learners, welcome back to the channel. How are you all? I hope you all are very good. Today we are going to start the new chapter of class 5th computer, that is chapter number 2, more on Windows 10. Alright, let's begin with it. First of all, we have the topic Windows 10. See, Windows 10 is the most recent version of the Microsoft Windows operating system. Okay? Sorry, Windows 11. This is about Windows 11. So Windows 11 is the most recent version of the Microsoft Windows operating system. Microsoft Windows operating system का सबसे recent version है Microsoft 11. And उसके अलावा भी Windows के काफ़ी सारे versions रहे हैं over the years. That includes Windows 10, which was released in 2015. Alright. Then Windows 8, जो 2012 में release हुआ था. Windows 7, which was in 2009. Windows Vista in 2006. And Windows XP in 2001. So while older versions of Windows, जो older यानी कि पुराने versions रहे हैं Windows के, वो mainly आपके desktop and laptop computers पे run करते थे. But Windows 10 and 11 भी डिज़ाइन किए गए हैं कि equally उसी तरीके से tablets पे भी run कर सके. Alright. So in this chapter we will learn about Windows 10. Alright. चलो. Now how is Windows 10? अब Windows 10 बाकी सारे version से कैसे different है? Students, Windows 10 आपको ज़्यादा familiar, similar लुक जो है इसका ओल्डर वर्जन की तरह ही है. स्टिल उसके अंदर काफी सारे न्यू फीचर्स एंड इम्प्रूवमेंट्स हैं. लाइक नंबर 1 वी विल टॉक अबाउट स्टार्ट मेन्यू. तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर विंडोज 10 में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है स्टार्ट मेन्यू का. ठीक है, आप स्टार्ट मेन्यू का यूज करोगे एप्स ओपन करने के लिए, जो कॉमनली यूज होने वाले फोल्डर्स है उन्हें एक्सेस करने के लिए, एंड अ होल लॉट मोर. द स्टार्ट मेन्यू, विंडोज 10 का जो स्टार्ट मेन्यू है वो कॉम्बिनेशन है विंडोज 7 स्टार्ट मेन्यू का एंड विंडोज 8 स्टार्ट मेन्यू का. ठीक है, विंडोज 10 स्टार्ट मेन्यू के लेफ्ट में जो मिडिल सेक्शन है वो मोस्ट यूज एंड मेनी रीसेंट एडेड एप्स एंड प्रोग्राम्स को दिखाता है. उसके अलावा यहाँ पे आप फाइल एक्सप्लोरर सेटिंग्स को फाइंड कर सकते हैं. उसके अलावा वी कैन परफॉर्म द कॉमन टास्क लाइक स्टार्टिंग अ प्रोग्राम, शटिंग डाउन द कंप्यूटर, सर्चिंग अ फाइल और अ फोल्डर एक्सेट्रा. ऑलराइट. देन सेकंड विल टॉक अबाउट टाइल्स. टाइल्स के अंदर इंफॉर्मेशन होती है जो कि यूजफुल है एट अ ग्लांस विदाउट ओपनिंग एन ऐप. फॉर एग्जांपल द वेदर टाइल. वेदर टाइल आपको फोरकास्ट शो करती है, वेयर एज न्यूज टाइल आपको हेडलाइन शो करेगी. ऑलराइट. इसके अलावा आप रीअरेंज, रीसाइज एंड इन सभी टाइल्स को मूव कर सकते हैं उन्हें और ज्यादा बेटर दिखाने के लिए. ऑलराइट. चलो. Then we will talk about Microsoft Edge. Now Microsoft Edge क्या है? एक न्यू ब्राउजर है जो डिजाइन किया गया है विंडोज यूजर को एक बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए ऑन द वेब. ठीक है, इट्स फास्टर, मोर सिक्योर एंड ऑल्सो इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ न्यू फीचर्स. ठीक है, इसके थ्रू आप एक सेफ एंड क्विक सर्च कर सकते हैं ऑन द इंटरनेट. ये आपको अलाउ करता है कि आप एक सेफ और क्विक सर्च करेंगे इंटरनेट पर. एंड ऑल्सो इट विल प्रोवाइड अ रीडिंग मोड. ये आपको एक रीडिंग मोड प्रोवाइड करता है जिसमें एक वेब पेज ओपन होता है. एंड ऑल्सो इट विल डिस्प्ले द ओनली टेक्स्ट एंड हाइडिंग ऑल अदर डायरेक्शंस. ठीक है, बाकी सारे जो डिस्ट्रैक्शंस है वो सारे हाइड हो जाते हैं. केवल टेक्स्ट यहाँ पे आपको शो होता है, जैसे कि ग्राफिक्स, इमेजेस एक्सेट्रा. ये सभी डिस्ट्रैक्शंस हाइड हो जाते हैं. माइक्रोसॉफ्ट एज आपका बनाया गया है इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिप्लेस करने के लिए एज योर डिफॉल्ट वेब ब्राउजर, बट यू विल स्टिल बी एबल टू यूज इट इंटरनेट एक्सप्लोरर और अनदर ब्राउजर इफ यू प्रेफर. ऑलराइट. चले. देन वी हैव गॉट है ना विंडोज 10 आपका माइक्रोसॉफ्ट वॉइस कंट्रोल डिजिटल असिस्टेंट के साथ आता है. दैट इज नोन एज कॉर्टेना डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के लिए. सो दैट आपके लिए इजी हो जाता है अपनी डिवाइस के साथ इंटरैक्ट करने के लिए विदाउट लिफ्टिंग अ फिंगर. कॉर्टेना आपके क्वेश्चंस को आंसर करता है, लाइक व्हाट्स द वेदर लाइक टुडे. सिंपल टास्क आपके लिए परफॉर्म करता है, लाइक रिमाइंड यू टू टेक आउट ऑफ द ट्रैश एंड मच मोर. ठीक है, इट कैन प्ले म्यूजिक. आप म्यूजिक प्ले कर सकता है, गेम्स प्ले करता है, अलार्म सेट करता है, रिमाइंडर सेट करता है, टेक नोट्स, सेंड ईमेल्स, क्रिएट एंड मैनेज लिस्ट, फाइंड 5 प्लेसेस, इंफॉर्मेशन, ओपन एनी ऐप. आपके सिस्टम पर कोई ऐप ओपन करनी है एंड वेब को ब्राउज करना है टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरी. तो ये सभी टास्क कॉर्टेना कैन परफॉर्म फॉर यू. Then we come to multiple desktop and taskful. Yes, instead of keeping everything, हर एक चीज को सेम डेस्कटॉप पे ओपन रखने की जगह आप कुछ विंडोज को एक वर्चुअल डेस्कटॉप पे भी मूव कर सकते हैं टू गेट देम आउट ऑफ द वे. ठीक है, एंड जो न्यू टास्क फीचर है वो आपके लिए इजी बनाता है सभी ओपन विंडोज को मैनेज करने के लिए. देन एक्शन सेंटर. सो न्यू एक्शन सेंटर प्रीटी डिफरेंट, यानी कि थोड़ा डिफरेंट है प्रीवियस वर्जन से विंडोज के. फॉर एग्जाम्पल इसको एक्सपेंड किया गया है कि आप इसमें फ्रीक्वेंटली यूज सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं, सच एज वाईफाई कनेक्टिविटी, टैबलेट मोड. ऑलराइट.
इट्स ऑल्सो वेयर यू विल सी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, यहीं पे आपको सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस भी दिखते हैं. सो यानी कि अगर आपके कंप्यूटर में एक अपडेट आता है तो आपको उस चीज का रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन है वो यही डिस्प्ले होगा. देन वी कम टू कॉन्टिनम. सी विद द राइज ऑफ हाइब्रिड, जैसे जैसे हाइब्रिड लैपटॉप टैबलेट डिवाइसेस का राइज हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट आप इजी बनाना चाहता है कि हम जो अदर मोड्स हैं उनके बीच में भी स्विच कर सकें. सो अगर आप एक कीबोर्ड एंड माउस यूज करते हैं विंडोज 10 के साथ तो आप अपने डेस्कटॉप मोड में है बाय डिफॉल्ट. एंड अगर आपके कंप्यूटर में टच स्क्रीन भी है तो आप इसमें टैबलेट मोड पे भी जा सकते हैं एनी टाइम. ठीक है, तो टैबलेट यूजर्स स्विच बैक, यानी कि आप टैबलेट यूजर्स के बाद में अगेन डेस्कटॉप मोड पे भी स्विच बैक कर सकते हैं इफ दे प्रेफर. ऑलराइट, नेक्स्ट वी कम टू विंडोज हेलो. विंडोज हेलो एक मोर पर्सनल वे है आपके विंडोज 10 डिवाइसेस में साइन इन करने का विद जस्ट अ लुक और अ टच. सो ये माइक्रोसॉफ्ट का न्यू बिल्ट इन बायोमेट्रिक सिक्योरिटी है फॉर विंडोज 10 एंड ये आपको अलाउ करता है आपके सिस्टम में साइन इन करने के लिए बाय यूजिंग द डेटा लाइक फिंगरप्रिंट, फेस और आइरिस रिकॉग्निशन. बायोमेट्रिक लॉगिन्स आपके सिक्योर, फास्ट एंड इजी टू क्रिएट होते हैं. विंडोज हेलो में अप्रोप्रिएट हार्डवेयर डिवाइसेस चाहिए कि वो आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट हो फॉर इट्स प्रॉपर वर्किंग. विंडोज 10 के अंदर सेवरल फीचर्स हैं जो आपके लिए इजी बनाते हैं टू मल्टीटास्क एंड आल्सो टू वर्क विद मल्टीपल विंडोज एट द सेम टाइम. नेक्स्ट वी कम टू स्नैप. स्नैप अलाउ करता है विंडोज को क्विकली रिसाइज करने के लिए, जो कि स्पेशली कन्वीनियंट है जब आप देखना चाहते हैं कि दो विंडोज आपकी क्या है साइड बाय साइड आपको चाहिए. एट दैट टाइम इट इज वेरी कन्वीनियंट. सो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना है, डिजायर्ड विंडो को क्लिक एंड ड्रैग करना है लेफ्ट और राइट पे जब तक कर्सर आपके स्क्रीन के एज पर नहीं जाता है, एंड देन रिलीज द माउस. सो विंडो आपकी उस प्लेस पे स्नैप हो जाएगी एंड स्नैप अनस्नैप करने के लिए विंडो को अगेन आप सिंपली क्लिक करेंगे एंड विंडो को डाउनवर्ड्स ड्रैग करेंगे. चलो, देन वी कम टू व्हाट, फ्लिप. सी नाउ यू कैन यूज फ्लिप. अब आप फ्लिप का यूज कर सकते हो ओपन विंडोज के बीच में स्विच करने के लिए. एंड इसके लिए आपको क्या करना है, ऑल्ट की को प्रेस एंड होल्ड करना है अपने कीबोर्ड पे एंड देन प्रेस द टैब की एंड कंटिन्यू प्रेसिंग. जब आप कंटिन्यूअसली टैब की को प्रेस करेंगे जब तक आपकी डिजायर्ड विंडो सेलेक्ट नहीं हो जाती. देन वी कम टू टास्क व्यू. अब टास्क व्यू फीचर आपका अगेन सिमिलर टू फ्लिप फीचर है बट ये थोड़ा डिफरेंटली वर्क करता है. टास्क व्यू ओपन करने के लिए आपको टास्क व्यू बटन पे क्लिक करना है विच विल बी नियर द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार. एंड ऑल्टरनेटिवली आप विंडोज की प्लस टैब की प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड पे, तो आपकी जितनी भी ओपन विंडोज है वो वहां पे अपीयर होंगी एंड देन यू कैन क्लिक टू चूज एनी विंडो यू वांट. देन वी कम टू फाइल एक्सप्लोरर. फाइल एक्सप्लोरर एक एप्लीकेशन है जो डिटेल इंफॉर्मेशन शो करती है अबाउट द फाइल्स, फोल्डर्स एंड ड्राइव्स. इसके थ्रू आप अपनी फाइल्स एंड फोल्डर्स को एक्सेस, एडिट, मैनेज एंड एनालाइज भी कर सकते हो अपने सिस्टम पे. उसके अलावा आप उसे यूज करेंगे टू व्यू, क्रिएट, डिलीट, कॉपी, मूव, रीनेम एंड आल्सो सर्च द फाइल्स एंड फोल्डर्स. ऑलराइट, देन वी कम टू व्हाट, ओपनिंग फाइल एक्सप्लोरर. तो फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने के लिए आपको क्लिक करना है स्टार्ट बटन पे एंड टाइप करना है फाइल एक्सप्लोरर को इन द सर्च बार एंड देन क्लिक ऑन फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन. और इफ यू वांट तो सिंपली विंडोज की प्लस ई कॉम्बिनेशन को भी आप प्रेस कर सकते हैं फ्रॉम द कीबोर्ड. नाउ वंस यू हैव ओपन, जब आप एक बार फाइल एक्सप्लोरर ओपन करेंगे तो आपको एक विंडो दिखेगी विद सेवरल ऑप्शंस, है ना. तो विंडो के लेफ्ट हैंड साइड पे एक नेविगेशन पेन होता है जहाँ पे आप क्विकली कॉमन फोल्डर्स को एक्सेस कर सकते हैं लाइक डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, पिक्चर्स एक्सेट्रा. एंड जो मेन विंडो होती है वहाँ पे आपको सेलेक्टेड फोल्डर और ड्राइव का कंटेंट दिखेगा. एंड इस टूल बार का यूज करके अब आप एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं लाइक क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर, कॉपिंग, मूविंग, रीनेमिंग, डिलीटिंग फाइल्स और चेंजिंग द. देन वी कम टू व्यूइंग कंटेंट्स. तो यस, किसी भी फाइल या फोल्डर के कंटेंट को व्यू करने के लिए सिंपली आप उस पर डबल क्लिक करेंगे एंड अगर आपको फाइल एंड फोल्डर का लेआउट चेंज करना है तो आप उसे व्यू टैब के थ्रू कर सकते हैं यूजिंग दिस पीसी ऑप्शन. दिस पीसी ऑप्शन आपके फाइल एक्सप्लोरर विंडो के लेफ्ट पेन पे विजिबल होता है जिसके अंदर सारे ड्राइव्स दिखेंगे ऑफ द एंटायर कंप्यूटर लाइक सी ड्राइव, डी ड्राइव, सीडी और डीवीडी ड्राइव या कोई भी अदर एक्सटर्नल स्टोरेज मीडिया है जैसे कि पेन ड्राइव. दे ऑल विल बी displayed on this PC option. So this PC option का यूज करके आप सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स जो कंप्यूटर में स्टोर्ड हैं उन्हें एक्सेस कर सकते हैं इजीली. So how to access this PC option? For that you have to click on the start button and then टाइप करेंगे फाइल एक्सप्लोरर in the search bar and then लेफ्ट हैंड मेन्यू में आप क्लिक करेंगे this PC ऑप्शन पे. So वहाँ पे आपको उस कंप्यूटर के अंदर सारे जो ड्राइव्स हैं उनका नेम डिस्प्ले हो जाएगा. Then we come to context menu. See, when you right click on any icon, जब आप किसी आइकन पर राइट क्लिक करते हो तो एक पॉपअप मेन्यू अपीयर होता है which is called context menu.
अब कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आपको एडिशनल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है बाय ऑफरिंग यू द एक्शंस, ठीक है, जो आप उस आइटम्स के साथ लेंगे। तो डिफरेंट एरियाज एंड ऑब्जेक्ट्स पर राइट क्लिक करने पे आपको डिफरेंट सेट ऑफ कमांड्स डिस्प्ले होते हैं एंड इस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को वी आल्सो कॉल शॉर्टकट मेन्यू। सो राइट क्लिकिंग ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप, यस, तो जब आप अपने डेस्कटॉप के ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक करते हैं तो आपको एक मेन्यू दिखेगा विद अ लॉट लिस्ट ऑफ ऑप्शंस एंड इसमें आप पर्सनलाइज ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे एंड इसका यूज करके अब आप अपने बैकग्राउंड, कलर, थीम, लॉक स्क्रीन, फॉन्ट, टास्क बार एक्सेट्रा यू कैन चेंज एनी ऑफ दीज थिंग्स। देन राइट क्लिकिंग ऑन एन आइकन, यस, जब एक आइकन पर राइट क्लिक किया जाता है तो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अपीयर होता है विद द ऑप्शंस सच एज ओपन, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, रीनेम, प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा। एंड इसके साथ साथ कुछ एक्शंस के होते हैं, कुछ आइकन्स ऐसे होते हैं जिसपे एडिशनल ऑप्शंस भी होते हैं डिपेंडिंग की कौन सा एप्लीकेशन या प्रोग्राम उसके साथ एसोसिएटेड। देन फाइल्स एंड फोल्डर्स एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं विंडोज 10 के, जिन्हें यूज किया जाता है टू स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द डेटा एंड इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर। ऑलराइट, उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, फोल्डर्स को क्रिएट, एडिट एंड डिलीट द फाइल्स, क्रिएट, मैनेज एंड डिलीट द फोल्डर्स, यू कैन परफॉर्म एनी ऑफ दीज टास्क ओवर हियर। नाउ वी कम टू फाइल। व्हाट इज फाइल? फाइल एक कलेक्शन है रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का जो एक साथ स्टोर रहती है एक डिवाइस पे, ठीक है। फाइल डिफरेंट टाइप्स की होती हैं इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट, इमेजेस, वीडियो, म्यूजिक, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स एंड हर एक फाइल को एक फाइल नेम प्रोवाइड किया जाता है जो लेटर ऑन हेल्प करता है उस फाइल को फाइंड आउट करने में व्हेनेवर रिक्वायर्ड। फोल्डर कंटेनर है जिसके अंदर मल्टीपल फाइल है, सब फोल्डर्स रहते हैं। फोल्डर्स को यूज किया जाता है सभी फाइल्स को ऑर्गेनाइज एंड मैनेज करने के लिए ऑन अ कंप्यूटर, जिससे इजियर हो जाता है उन फाइल्स को लोकेट एंड एक्सेस करना व्हेनेवर नीडेड। विंडोज 10 में सेवरल डिफॉल्ट फोल्डर्स हैं जैसे कि डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, म्यूजिक, डाउनलोड्स, वीडियोस एक्सेट्रा एंड दे आर डिजाइन किसके अंदर आप स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फाइल्स को स्टोर कर सको। इन फोल्डर्स को कस्टमाइज किया जा सकता है एंड आल्सो यू कैन क्रिएट द न्यू फोल्डर्स टू सूट योर नीड्स। देन क्रिएटिंग एंड सेविंग अ फाइल। अब जो मोस्ट कॉमन मेथड एक फाइल को क्रिएट करने का वो है बाय यूजिंग एनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे वर्ड, ठीक है। आपको एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट में कुछ टेक्स्ट टाइप करना है एंड अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद आप फाइल को सेव करेंगे। हाउ? पहले फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, देन सेव एज ऑप्शन पर, फिर आप ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेव एज डायलॉग बॉक्स विल ओपन, उसके अंदर लोकेशन को सिलेक्ट करना है, फाइल नेम टाइप करना है फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स में एंड क्लिक ऑन द सेम बटन। सो वो डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड फाइल नेम के साथ सेव हो जाएगा। देन वी कम टू व्हाट? क्रिएटिंग अ फोल्डर। सी, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया। फोल्डर क्रिएट करने के लिए आपको डेस्कटॉप के ब्लैंक एरिया पर राइट क्लिक करना है या किसी भी अदर फोल्डर पे आप क्लिक कर सकते हो। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अपीयर होगा, पॉइंटर को न्यू ऑप्शन पे लेकर जाएंगे, उसके बाद एक लिस्ट दिखेगी सब ऑप्शंस की जिसे हम बोलते हैं कैस्केडिंग मेन्यू, उसमें आपको फोल्डर ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड एक न्यू फोल्डर आइकन डिस्प्ले होगा विद दिस डिफॉल्ट नेम जिसका नेम होगा न्यू फोल्डर। अब यहाँ पे इस फोल्डर के लिए आप एक नेम टाइप कर सकते हो एंड देन सिंपली प्रेस द एंटर, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू व्हाट? रीनेमिंग अ फाइल और फोल्डर। यस, रीनेम मींस व्हाट? एक एग्जिस्टिंग फाइल या फोल्डर के नेम को चेंज करना। तो हाउ टू रीनेम एनी फाइल और फोल्डर? फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल राइट क्लिक ऑन द डिजायर्ड फाइल और फोल्डर, जिसका भी आप रीनेम करना चाहते हैं उस फाइल या फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक करेंगे शो मोर ऑप्शंस पर। उसके अंदर आपको रीनेम ऑप्शन सेलेक्ट करना है फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू एंड वो फाइल और फोल्डर का जो नेम है वो हाईलाइट हो जाएगा। आफ्टर दैट आप न्यू नेम टाइप करोगे जो भी आप देना चाहते हैं एंड देन प्रेस द एंटर। Done. Then next we come to the topic that is shortcut icon. See, shortcut icon provides you an easy and quick method to open any application or software that you use frequently. कोई भी एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर जो आप बहुत ज्यादा यानी कि फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं उसको इजी एंड क्विकली ओपन करने के लिए द मेथड विच वी यूज इज शॉर्टकट आइकन। यानी कि एक स्मॉल जंप एरो प्रेजेंट होता है शॉर्टकट आइकन के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर एंड शॉर्टकट आइकन पर जैसे ही आप डबल क्लिक करते हो तो वहां पे वो फाइल या प्रोग्राम ओपन हो जाएगा जो वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑलराइट, चलो नाउ हाउ टू क्रिएट अ शॉर्टकट आइकन। फॉर दैट आपको राइट क्लिक करना है डेस्कटॉप पे एंड सेलेक्ट करना है न्यू फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। देन आप सेलेक्ट करेंगे शॉर्टकट को फ्रॉम द सब मेन्यू एंड देन एंटर करेंगे उस फाइल या प्रोग्राम की लोकेशन को जिसके लिए आप शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हैं इन द टाइप द लोकेशन ऑफ द आइटम टेक्स्ट बॉक्स ऑफ द क्रिएट शॉर्टकट विंडो, और आप ब्राउज भी कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द ब्राउज बटन। देन आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर एंड देन एक शॉर्टकट नेम प्रोवाइड करोगे एंड फाइनली क्लिक ऑन फिनिश टू क्रिएट द शॉर्टकट।
Now arranging the desktop icons. So as you arrange, जैसे आप अपनी स्टडी डेस्क को अरेंज करते हो उसको टाइडी बनाने के लिए, सिमिलरली हम आइकन्स को भी अरेंज करते हैं डेस्कटॉप पे उसे एक बेटर लुक प्रोवाइड करने के लिए. सो फॉर डूइंग दैट व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ब्लैंक एरिया पे, अगेन डेस्कटॉप के ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक करना है. आपको एक लिस्ट ऑफ ऑप्शंस वहां मिलेगी, जैसे आप शॉर्टकट मेन्यू पे आएंगे, उसमें से व्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे एंड क्लिक करेंगे ऑटो अरेंज आइकन ऑप्शन पे फ्रॉम द सब मेन्यू, एंड देन यू कैन ऑब्जर्व द चेंज. ऑलराइट, चलो. Then we come to what? Sorting the icons. Sorting the desktop icons means what? कि उन icons को एक proper order में arrange करना. And for doing that, what do you have to do? First of all, right click on the blank area. Desktop के blank area पर right click कीजिए, एक shortcut menu appear होगा, उसमें आपको select करना है sort by option को and click on the size option. And then वहाँ पे जो icons हैं वो आपके file size के increasing order में arrange हो जाएंगी. Alright? चलो. That's the chapter completed over here, and I hope that you must have understood about some features of the Microsoft Windows 10. Alright, now we will meet in the next session very soon. So then take care of yourself, keep learning very well, keep watching, and thanks to everyone.